नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाला। एक कहावत है कि कभी कभी घूरे के दिन भी फिरते हैं, यानी कि जिस कूड़े कचरे को हम बेकार समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं, वही कूड़ा कचरा समय आने पर खाद बनता है और खेती और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम आता है। ऐसी भी कुछ स्थिति है आज विभिन्न प्रांतों से अपने घर वापसी कर रहे मजदूरों की। इन मजदूरों को जिन राज्य सरकारों ने बेकार समझकर उनको प्रदेश लौटने के लिए विवश किया था, आज वही सरकारें अपने स्वार्थ के लिए उन मजदूरों को रोकने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे मजदूर अपने प्रदेशों में न जाए। लॉकडाउन 3 के समय सरकार ने बंद पड़े उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए कुछ उद्योगों को कुछ शर्तों के साथ ढील दी थी। अधिकांश प्रदेशों के मजदूर अपने अपने घरों में वापसी कर चुके हैं। सभी लोगों को याद होगा दिल्ली लॉकडाउन लगने के दूसरे तीसरे ही दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस तरह अपनी बसों से भर के और प्रवासी मजदूरों को, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया था। मजबूरन उन मजदूरों को छोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ी। बहुत अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। हाल में ही महाराष्ट्र में वहाँ के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि मजदूर अपने घरों को जाना चाहते हैं। मेरे कहने का यह संबंध है कि सभी लोग ये प्रयास कर रहे थे कि जिन मजदूरों ने उन शहरों की महत्ता बना दी, उस प्रदेश को प्रदेश बनाने में सहयोग किया, तो आप समझ लें वो मजदूर इतने पराये हो गए कि राज्य सरकारें उन मजदूरों को अच्छे रहने और खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाए। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से रियल एस्टेट के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, जिसने मुख्यमंत्री से साफ साफ कहा था कि यदि मजदूर यहाँ नहीं रुकते हैं तो फिर उद्योगों का शुरू करना, खासकर रियल एस्टेट जिसमें बिना मजदूरों का काम नहीं चल सकता है, उद्योगों को गद देना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री तुरंत ही हरकत में आए और उन्होंने वो गाड़ियां जो प्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश में छोड़ने के लिए लगाई गई थी, उनको निरस्त करा दिया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए थे उनको भी पुलिस के जरिए दबाव डलाया गया कि अगर आप बाद में आएंगे तो आपको भूखों मरना पड़ेगा, आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा, आपको फलाना लेटना पड़ेगा।
मैं पूछना चाहता हूँ, अभी थोड़े ही दिन पहले वहाँ के कुछ मजदूरों के वीडियो आए थे जिन्होंने 1.5 लाख रुपया अपने जेब से चंदा करके बसें बुक कराई थी। तब ये कर्नाटक सरकार कहाँ की? क्या कोई मुख्यमंत्री बताएगा कि जिस समय परेशान मजदूर अपने बाल बच्चों के साथ अपनी ज़रूरत का सामान लिए पैदल ही निकल रहे थे, तब इन मुख्यमंत्रियों को क्या हो गया था? तब इन्होंने उन मजदूरों को ख्याल क्यों नहीं रखा? आज जब उद्योग चलाने के लिए इन मजदूरों की ज़रूरत है तो इनको रोका जा रहा है, मजदूरों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो यहीं रुक जाए। प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए इन मजदूरों ने अपने खून पसीने का योगदान दिया है। ये मजदूर कभी भी अपने गृह राज्य या अपने घर की वापसी नहीं करते अगर वहाँ की सरकारें इन मजदूरों को रहने और खाने का ही इंतज़ाम करती रहती। भले ही उनके पास व्यवसाय नहीं था, लॉकडाउन में वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी मदद कर रहे थे, वो भी सहयोग कर रहे थे, लेकिन इन सरकारों ने अपने निजी स्वार्थवश कि इन बेकार पड़े मजदूरों को कौन खाना खिलाएगा, उस पर भी बेशर्मी ये हर सरकार ये दावा कर रही है। जैसे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रोज़ मैं 4 लाख मजदूरों को खाना खिला रहा हूँ, उनकी व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या वो बताएंगे कि जब सभी जगह के मजदूर जा चुके हैं, उद्योग बंद हैं, तो 4 लाख मजदूर कौन से हैं जिन्हें आप खाना खिला रहे हैं? राज्य सरकारें अपनी गलती स्वीकार करें। ये सही है, उद्योगों का पहिया बिना मजदूरों के चलने वाला नहीं है, बिना उनके कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस समय मजदूर बहुत परेशान हैं, निश्चित ही ये घर लौटना चाहेंगे। इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार ने जो गलतियां की हैं ये उसका ही फल है कि मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। मजदूर स्वाभिमानी होते हैं, किसी कारणवश रोजगार न मिलने से ही वे अन्य प्रांतों में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन वो भिखारी नहीं है। जैसा व्यवहार राज्य सरकारों ने उनके साथ किया, राज्य सरकार ने अपनी गलती स्वीकार करें और उन मजदूरों को किसी तरह वापस लाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा।